हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। छोटी मोटी मैथ्स की प्रॉब्लम लग रही है। चलो वो भी दूर हो जाएगी। मैं हूं ना। अपनी जंग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट किया है, जिससे कि आपका कम समय में पूरा का पूरा रिवीजन मैं कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका कोई चींटी के जितना भी कॉन्सेप्ट आपका ना बचे। तो शुरू करते हैं। इस सीरीज में सबसे पहले हम मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। राइट, तो पहले मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसको मैट्रिसेस बोला जाता है और मैट्रिसेस इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। और अगर एक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि वो इसकी सिंगुलर फॉर्म है। जहां भी हमें मुझे एक मैट्रिक्स यूज करना होगा, वहां पर ये सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। होता क्या है इसमें, देखो। सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगुलर एरे लेना है। उसके अंदर आपके दिमाग में जो भी एलिमेंट्स या नंबर्स आ रहे हैं, वो इसके अंदर लिख दो। जैसे कि 3 - 2, रूट के अंदर 7, 5 - 1, अंडर रूट के अंदर -5। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हम नंबर्स को या एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। दूसरी बात क्या है, आपको यहां पर एक चीज खटक रही होगी दिमाग में कि रूट के अंदर -5। ये कोई एक बुरा नंबर नहीं है। आपने 11वीं क्लास में ये पढ़ा होगा कि रूट के अंदर -5 एक इमेजिनरी नंबर होता है। इसकी जगह वो इस रेक्टेंगुलर एरे में √5 ऑफ आयोटा भी लिख सकता है। अब इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो हमने रेक्टेंगुलर एरे बनाया है, उसके अंदर आप रियल और इमेजिनरी किसी भी टाइप के नंबर आप लिख सकते हो। अगर आपने ये बता दिया, तो ये बंदा आपको जिससे भी बात कर रहे होगे, आप वो समझेगा आपको कि ये वास्तव में एक इंटेलिजेंट बंदा है, जिसको ये पता है कि इसके अंदर इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। दूसरी हम बात करेंगे अब। इसको किसी भी कैपिटल लेटर से आप शो कर सकते हो, ABCD D, किसी से भी। अब हम दूसरी बात करेंगे इसके ऑर्डर की। ऑर्डर इसका क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो काउंट कर लेते हैं। इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोलते हैं। यानी कि ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन विल बिकम फर्स्ट रो, डिनोटेड बाय R1। सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी R2। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। दैट विल बी कॉलम 1, कॉलम 2, एंड दिस विल बी कॉलम 3। अब हम करेंगे इसके ऑर्डर की बात। बेसिकली ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर लिखने के लिए हम नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ रोज पहले लिखी जाती हैं, इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स फिर लिखा जाता है। अब देखो इसमें कितनी रोज है। अगर मैं इसकी बात करूं ऊपर वाले मैट्रिक्स से कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 × 3 हो जाएगा। बट अपने दिमाग में एक बात याद रखना प्लीज, कि पहले रोज लिखनी है फिर कॉलम्स लिखनी है। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी याद कर सकते हो, R × C, R × C। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे इसको कॉलम को पहले लिख देते हैं, अभी भी कंफ्यूजन है, तो मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, शायद जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स। उसमें एक कैरेक्टर था, जो सबसे मेन कैरेक्टर था मूवी का, रणछोड़ दास छांछड़। अब देखो, वही इसका समझो कि ऑर्डर आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, रणछोड़ दास छांछड़। यानी कि पहले आपको रोज लिखनी है और फिर आपको कॉलम लिखनी है। अब तो नहीं भूलोगे, उम्मीद है नहीं भूलोगे। ऑर्डर हो गया इसका। अब हम बात करते हैं, एक मैट्रिक्स मैं आपको दे देता हूं, उसमें उसका मुझे ऑर्डर बता देना आप कितना होने वाला है। ये मैट्रिक्स है 2, 1, -3, 5, 7, 8। अब तो तुमने शायद मेरे से पहले निकाल दिया। ये रोज काउंट कर ली, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर 3 × 2 है। हम अगर इसका ऑर्डर मैट्रिक्स बनाया हुआ है आपने, तो ऑर्डर यहां पर भी लिख सकते हो उसका। नेक्स्ट, अब आती है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन इसमें कैसे होगी, कोई भी एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ये
A11, A12, A13, A21, A22 and A23, A31, A32 and A33। देखो ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका मतलब क्या है A11 का कि यहां पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। A12 का मतलब है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आएगा। बाकी आप समझ गए होंगे। मैं अगर इसको पॉइंट आउट करता हूं, इसका मतलब है यहां पर थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट आएगा। पहले आप रो रीड करोगे फिर उसका एलिमेंट रीड करोगे। अब एक एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर लिखा था अभी, लाइक के 3 minus 2 1 7 5 8। ठीक है, अब आप मुझे इसमें एलिमेंट A13 बताओ कितना होगा। शायद तुमने आंसर निकाल भी लिया होगा इसका। A13 की वैल्यू रीड करो। इसमें A13 का मतलब मैंने अभी बताया, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट होगा। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। यार ये तो लोचा हो गया भाई। फर्स्ट रो तो हमारे पास है लेकिन एलिमेंट तो उसमें दो ही हैं, 1 और 2। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे आपको चकमे भी देगा वो, एक नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, आई थिंक इसका आपके आंसर क्विकली निकाल भी लिया होगा। थर्ड रो की कौन सी अकाउंट करो, ये थर्ड रो गई और इसका सेकंड एलिमेंट 8 है, तो आप आंसर लिख दोगे 8। दिस विल बी द आंसर। इस तरह से इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे अब इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जैसा कि आप नाम से पता लगा लोगे इसमें जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो और नल मैट्रिक्स बहुत ही आसान है। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो जीरो होंगे, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये भी है। अच्छा, इसका ऑर्डर अगर मुझे लिखना हो तो आई थिंक तुमने निकाल लिया होगा। तुम कंप्यूटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो ऑर्डर के मामले में। तो 2 रोज एंड 2 कॉलम। बी मैट्रिक्स एक और बना के देख लेते हैं। 0 0 0 0 0। सिर्फ आपको ये याद रखना है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो वो रॉ मैट्रिक्स, सॉरी नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है। बात दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी नल मैट्रिक्स होते हैं यहां मैंने ए और बी से दिखाए हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो लेटर होता है ओ। कोई भी मैट्रिक्स बनाओ नल मैट्रिक्स, ये सब इनको ओ से दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, बच्चे इसको ओ रीड ना करके बहुत सारे बच्चे इसको जीरो रीड करते हैं। बट आप स्मार्टली आंसर देना कि दिस डिनोटेड बाय ओ मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट कम टू रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको सिर्फ काउंट करनी है इसकी रो, और एक ही रो होनी चाहिए इसमें। लाइक 1 -3। ये देखो एक मैट्रिक्स है, कितनी रो है इसमें, एक रो है। दूसरा एक मैट्रिक्स बनाओ 3 -2 एंड 5। चेक करो इसमें कितनी रो है, एक रो है। तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसका अगर ऑर्डर लिखना हो तो मुझे देखो लिख लिया होगा आपने, मुझे पूरी उम्मीद है तुम स्मार्ट हो गए हो। एक रो और दो कॉलम, एक रो इसमें तीन कॉलम हो गई। देखो एक रो दो कॉलम, एक रो हो गई, एक दो तीन, तीन कॉलम हो गए। दिस इज द रो मैट्रिक्स। इसी तरह से मैं कहानी बना सकता हूं किसकी, कॉलम मैट्रिक्स अगर आपको लिखना है। थर्ड पे आता है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि रो मैट्रिक्स लिखा है ऐसे आप कॉलम मैट्रिक्स लिख सकते हो। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ आपको दिखाना है कि एक ही कॉलम होना चाहिए, एलिमेंट कुछ भी डाल दो, -3 5 8। ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट बीज 2 और 1। ये इसका कॉलम मैट्रिक्स हो गया, राइट। एक ही कॉलम है इसमें। अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाह रहे हो तो वन रो, सॉरी रो गई इसमें 1 2 3,
और कॉलम हो गई इसमें 1, इसमें 1 2 कॉलम 1, यानी कि ये दिखा देगा आपको जिसके पीछे 1 लिखा होगा यानी कि उसमें एक ही कॉलम है, इसका मतलब वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इसमें मैट्रिक्स आता है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, वो बहुत आसान है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ही बात याद रखनी है, जितनी इसमें रो होती हैं उतने ही कॉलम हो जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल सा फंडा, स्क्वायर मैट्रिक्स जितने रो उतनी कॉलम, कहानी खत्म। लिख भी देता हूं यहां पे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू इन नंबर ऑफ कॉलम्स। एक एग्जांपल देके देख लेते हैं इसको, जैसे कि एक मैट्रिक्स है आपके पास -1 3 2 5 7 9 8 माइनस रूट के अंदर 2 10। देखो इसमें रोज काउंट करो 1 2 3, कॉलम काउंट करो 1 2 3, जितनी रोज उतनी कॉलम, 3 by 3 का मैट्रिक्स हो गया ये। इसको हम ऐसे बोलते हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर उसका ऑर्डर 3 × 3 है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो एलिमेंट होते हैं इसको बोलते हैं हम डायगोनल, ये याद रखना, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट अब रो मैट्रिक्स क्या करता है, हम रो मैट्रिक्स को एक बड़े मैट्रिक्स के फॉर्म में देखते हैं, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके 3 बेटे होते हैं। पहले का नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरे बेटे का नाम है स्केलर मैट्रिक्स, तीसरे बेटे का नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या क्या कंडीशंस होती है इनके साथ में, हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, मतलब कि अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो उस पर कोई कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या है इसमें वो देख ले रहे हैं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। इसमें जो इसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, वो तो आपको जो भी दिमाग में आते हैं डायगोनल के लिए तो वो रख दो। मान लेते हैं मेरे दिमाग में आता है -3 2 7 ऐसे कुछ आ गया, डायगोनल में तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। रही बात बाकी सारे एलिमेंट्स, वो 0 0 ही होंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सारे एलिमेंट्स वो 0 होंगे। दिस शोज डायगोनल मैट्रिक्स। अब इससे बड़े बेटे की बात करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब ये कहते हैं कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे आपके मेरे सॉरी स्केलर मैट्रिक्स के, वो सेम नंबर होने चाहिए। इसमें तो डिफरेंट हो सकते थे, -3 हो गया 2 हो गया 7 हो गया, बट इसके केस में आप जो मर्जी ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन होंगे सारे सेम। आपके दिमाग में आता है, मान लेते हैं कि हमें 23 लेना है, 23 ले लेते हैं ये, बट ये सारे होंगे फिर 23 23 23, राइट, और बाकी के सारे एलिमेंट इसके भी 0 होंगे। ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। नाउ कम टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भाई सबसे बड़ा है, इसको और भी कुछ स्पेशलिटी चाहिए। स्पेशलिटी लाने के लिए इसमें क्या करेंगे हम, एक्चुअली इसको क्या चाहिए, कोई भी नंबर नहीं चाहिए इसको, इसका तो अपना फिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो एक 1 ही इसमें डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, ये और कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं है। ये हो गया, ठीक, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और इसको हम दिखाते हैं आई से, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है आई, ठीक। और इसके अंदर भी कुछ और चीजें होती हैं, अगर वो 3 ऑर्डर का है तो हम उसको i3 से लिख देते हैं, अगर वो 2 ऑर्डर का है लाइक 1001 तो हम उसको i2 से डिनोट कर देते हैं। ये इसकी कहानी होती है। समझ में आ गया होगा आई होप, ये बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने।
ये मैट्रिक्स के टाइप्स होते थे जो हमने ये अच्छे से लर्न कर लिए। डेफिनेशन एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स होते क्या थे। आगे हम मूव करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए सिर्फ आपके पास दो ही चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या होगी, जो मैट्रिक्स आप इक्वल करना चाह रहे हो तो उनके एक तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे वो। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, सेम ऑर्डर। दूसरी इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब हम इनको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स कैसे हो सकते हैं, अगर और गिवन है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। मैं तीन मैट्रिक्स बना रहा हूं उसमें। लेट के ए मैट्रिक्स है 2 3 0 1। बी मैट्रिक्स बना लेते हैं 3 2 0 1। सी मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 3 0 1। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इनमें कौन से दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, आई थिंक कि आपके दिमाग में शायद आंसर भी आ गया होगा। बस एक छोटा सा जो कंफ्यूजन पैदा हो सकता है वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। ऑब्वियसली इसमें ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स तो इक्वल है, ठीक। बाकी इसमें बी इन दोनों में से किसी के इक्वल भी नहीं है। ऐसा कारण क्या है, देखो इनके ऑर्डर तो सबके सेम है, ए का भी सेम है, बी का भी है। क्या 2x2 ऑर्डर के हैं सारे, ये भी 2x2 का है, ये भी। ए और सी में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करो, ये 2 का यहां पर 2 है, 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 हो गया। बट बी में क्या है, एलिमेंट तो सेम है लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पर 3 2 है। यही कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चे इसको इक्वल मैट्रिक्स की कैटेगरी में डाल देते हैं कि इनके एलिमेंट सेम है, बट ऐसा नहीं है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी, जो दूसरा पॉइंट लिखवाया मैंने कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, आपको वो भी इसमें चेक करना है। यही इसकी छोटी सी कहानी होती है। इसका क्वेश्चन बहुत आसान आता है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो कहता है कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, वो इक्वल दिए हुए हैं, या सिर्फ वो इक्वल टू का साइन लगा दे, x1 0 3 -2 y 0 3। देखो इन दो मैट्रिक्स के बीच में उसने इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स इक्वल है। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब वो पूछेगा कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है, देखो x के कॉरस्पॉन्डिंग -2। अब जैसे मैंने लिखवाया है यहाँ पे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो आंसर डायरेक्टली विल बी x -2 एंड y शुड बी 1। एक नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है, और एक नंबर बहुत आसान है इसमें लाना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये इक्वल करने का तरीका है मैट्रिक्स को। नेक्स्ट अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसकी स्टोरी सुनो। अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए भी आपको सिर्फ दो ही कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, जो इक्वल टू वाले की थी, क्या उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो आप ये बोल दोगे कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी पूछा हुआ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहली बात आपको समझ में आ गई है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, सेम ऑर्डर। दूसरी स्टोरी,
ऐड और सबट्रैक्ट जो भी रिक्वायर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, आपको उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं या सबट्रैक्ट पूछा हुआ है तो सबट्रैक्ट करने हैं। देखते हैं, दो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं इसमें। एक मैट्रिक्स है, लेट ए इज 2 3 1 5 0 1। दूसरा एक मैट्रिक्स है बी -1 4 -3 2 4 7। अब इसमें आपको दो ऑपरेशन करने हैं, एक तो एडिशन करना है, दो मैट्रिक्स को ऐड करके देखेंगे। देखो, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर चेक कर लो भाई इसका ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर तुमने सोच भी लिया भाई, अब तो तुम सुपर कंप्यूटर से भी एक्स्ट्रा हो गया। मैं देख लेता हूँ यार, काउंट करके स्लो हूँ थोड़ा। 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम हो गई। 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम। भाई ऑर्डर तो उसका सेम हो गया, पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड होगी। बात करते हैं ऐड करने के लिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। अगर 2 को -1 से ऐड करूंगा 1, 3 और 4 7, 1 और -3 आंसर -2, 5 + 2 7, 0 + 4 4, 1 + 7 आंसर इज 8। ये आंसर आ गया। एक बात और याद रखना कि जो ऐड करने के बाद मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स आ रहा है, उसका ऑर्डर भी वही मैट्रिक्स होगा जिन मैट्रिक्स को हम ऐड करके लेकर आए हैं। यानी कि जो ऑर्डर ए का या बी का होगा वही ऑर्डर ए + बी का होगा। दैट मीन्स कि 3 × 2। अगर यहां से मैं a - b निकालना शुरू कर दूं तो बोलो आंसर क्या होगा। 2 माइनस और -1, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, एक माइनस सब्ट्रैक्शन वाला है और एक इसके पास है, तो दोनों मिलके वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 - 4 -1, 1 -3 4, 5 - 2 0 - 4, 1 -7 -6। भाई ये स्टोरी होती है एडिशन की या फिर सब्ट्रैक्शन की। बस आपको दो ही बातें याद रखनी है, एक तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और दूसरा उनके जो एलिमेंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनको ऐड कर दो अगर एडिशन पूछा हुआ है तो, सब्ट्रैक्ट कर दो अगर सब्ट्रैक्शन पूछा हुआ है तो। नेक्स्ट, अब ये कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स of a matrix by a scalar। एक स्केलर नंबर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब है। अगर मुझे दिया हुआ है 2 1 0 3 5 7, ये एक मैट्रिक्स है। स्केलर नंबर का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर, लाइक के हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें 2 टाइम्स ऑफ ए निकालना है, यानी कि इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर अभी तुम समझ रहे हो तो आसान लगेगा ये, लेकिन बाद में जाके इसमें कंफ्यूजन होता है। कई बार दिमाग में ये आता है कि यार हमें 2 को सिर्फ एक रो से करना है या एक कॉलम से करना है या किससे करना है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस स्केलर नंबर को सन्नी देओल की तरह एक्ट करना। कैसे भाई, ये घर में घुस के मारेगा और एक एक को मारेगा। ठीक है ना, समझ गए मतलब, भाई तो सबको मारेगा, ये तो सन्नी देओल है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक एक को मारेगा और घर में घुस के मारेगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। कंफ्यूजन नहीं होगा आज जिंदगी में कभी। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज का ज्ञान समाप्त हुआ, हम आगे करेंगे इसमें।
नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आपकी प्रॉब्लम दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरी वीडियो अपने यारों दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे कि इसका फायदा वो भी उठा सकें। ठीक है, और सबका भला होगा तो ऑब्वियसली आपका भी भला होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।